आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और उसके दिल में जौ बराबर भी ईमान है, तो वह एक न एक दिन दोजख से जरूर निकलेगा। और दोजख से वह शख्स भी जरूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में गेहूं के दाना बराबर खैर है। और दोजख से वह भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में एक जर्रा बराबर भी खैर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों के चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे उस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीज चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वह उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले, तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे। उसका हाल ये था कि वह अपने एक भाई से कह रहा था कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी से फरमाया कि उसको इस हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको न पहचानो उसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करो उस वक्त तक कि वो उस बात का इकरार कर ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगे और ज़कात दे। जिस वक्त यह करने लगे तो मुझसे अपनी जान व माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना नफाक की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खुसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाए उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाए। दूसरा ये कि वह किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरा ये कि वह कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने वाले को बुरा जानता है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान रखकर और सवाब के लिए इबादत करे, उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था। मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वह कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अख्ताब लाए गए। उनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वह घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता जमीन तक नीचे था। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, उसकी क्या ताबीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे दीन मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपनी ननिहाल में उतरे, जो अंसार थे, और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुख करके नमाज पढ़ी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि आपको क़िबला बैतुल्लाह की तरफ हो। जब बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया तो सबसे पहले नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों में से एक आदमी निकला और उसका मस्जिद की तरफ गुजर हुआ तो वह लोग रुकू में थे। वह बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। ये सुनकर वह लोग उस हालत में बैतुल्लाह की तरफ घूम गए और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे, यहूद और ईसाई खुश होते थे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ मुँह फेर लिया तो उन्हें ये अमर नागवार हुआ। ज़हर एक रावी कहते हैं कि हमसे अबू इसहाक़ ने बराए से ये हदीस भी नकल की है कि किबला की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इंतकाल कर चुके थे, तो हमें ये मालूम न हो सका कि उन नमाज़ों के बारे में क्या कहें। तब अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 143 नाज़िल की। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स।